प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 की इंग्लिश बुक है जिसकी आज हम पोइम पढ़ेंगे, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम। हम इस पोइम के एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। कुछ पोइम और कुछ पाठों की एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं, जो आप होम पेज पर जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट के अंदर। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्नों को हल करना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो घंटे का निशान भी दबा दीजिए। आइडेंटिफाई द लिटरेसी लिटरेरी डिवाइस इन सलम एज बिग एज डूम। तो एज और लाइक का प्रयोग किसमें किया जाता है? सिमिली के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सिमिली है। लिटरेरी डिवाइस क्या है? सिमिली है। साहित्यिक युक्ति या यूं अलंकार कह सकते हैं, उपमा अलंकार है। तो ए उत्तर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन हुज लैंग्वेज इज द सन। जिसकी भाषा में सन सूर्य है, यानी उष्मा है। जिसकी भाषा में उष्मा है यानी उसकी भाषा सूर्य जैसी तेज है। जैसे यानी लाइक या एज का प्रयोग हो जाता तो क्या होता? सिमिली। परंतु यहाँ तो सिमिली है नहीं, सीधा ही कह दिया कि उसकी भाषा में उष्मा है। तो यहाँ पर आपका मेटाफर हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? मेटाफर, यानी रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है। ब्रेक ओ ब्रेक, व्हाट शुड दे ब्रेक। क्या ब्रेक करने के लिए क्या गया है या क्या तोड़ने के लिए कहा गया है? तो देखो, आपने पोइम पढ़ा है, उस पोइम के अंदर कुछ बैरियर्स हैं, अवरोधक हैं, उनको तोड़ने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन, हालांकि ये मीनिंग गलत हो गई है, बी ऑप्शन है यहाँ पर। बैरियर्स, अवरोधक को तोड़ने की बात की गई है। ऑल बैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 4। द इम्प्रीज्ड माइंड, बंद दिमाग एंड लाइव जीवन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, गंदी बस्ती के बच्चों का, कैन बी released from their bondage of they are given an experience of the outer world। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो गंदी बस्ती का स्कूल है उसके बच्चों का जो बंद दिमाग और जीवन है उसको किस प्रकार के बंधन से मुक्त करके खुले संसार में छोड़ने के अनुभव को कहा गया है। तो क्या नेवर, कभी नहीं होना चाहिए, सोन शीघ्र होना चाहिए, या एवेंचुअली या मैजिकली, यानी एक जादुई रूप से होना चाहिए। तो आपका उत्तर यहाँ पर डी है। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन स्पेक्टेकल ऑफ स्टील। स्टील के चश्मे, स्टील की तरह होता है, यानी लाइक या एज का प्रयोग होता तो सिमिली होता, लेकिन ये सीधा स्पेक्टेकल ऑफ स्टील। तो यहाँ पर आपका मेटाफर अलंकार है। कौन सा है? मेटाफर, यानी बी अलंकार है। मेटाफर बी अलंकार है। मेटाफर को रूपक अलंकार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द लास्ट स्टैंजा इज अनलाइक द रेस्ट ऑफ द पोएम। द लास्ट स्टैंजा इज अनलाइक द रेस्ट ऑफ पोएम। क्या है? लॉन्ग, शॉर्ट, ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक? ये ऑप्टिमिस्टिक है, आपका सी उत्तर। वह डू देयर लाइव्स स्लाइली टर्न, उनका जीवन कहाँ पर घूम गया है? इन देयर क्रैम्प्टेड हॉल्स, तंग मांदों के अंदर, टुवार्ड्स द सन, सूर्य की ओर, स्कूल की ओर, खिड़कियों की ओर। तो मंद तंग मांदों की ओर, ये आपका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। द मैप इज ए बैड एग्जाम्पल। नक्शा है वो बुरा उदाहरण है। एज इट मेक्स वन अवेयर ऑफ, ये जो किसकी ओर अवेयर करता है? द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, क्लीनर लैंड्स, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, द सिविल डिजाइन। तो ये एक ब्यूटीफुल संसार की ओर इंगित करता है। ए उत्तर हो गया। जो
गंदी बस्ती की स्कूल का क्लासरूम है, वहाँ पर जो नक्शे लगाए हुए हैं उसमें नक्शों के अंदर सुंदर संसार दिखाया गया है, जैसा यहाँ नहीं है। ये उत्तर हो गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस। फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग। भविष्य फॉग से पुता हुआ है, अंधकार में पुता हुआ है। अंधकार की तरह लाइक या एज होता तो सिमिली होता, लेकिन सीधा ही इस पर आरोप लग गया, तो ये आपका रूपक अलंकार है। बी उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 10। शेक्सपियर इज विकट बिकॉज ही द चिल्ड्रन। शेक्सपियर है यहाँ पर कमजोर है क्योंकि वह बच्चों को शिक्षित करता है। टेम्प्ट ललचाता है, लोग प्रेम करता है, नफरत करता है, तो ललचा ही रहा है क्योंकि आप एक महान व्यक्ति जिसका चित्र है वहाँ पर टंगा हुआ है और शिक्षा वहाँ पर है नहीं ढंग से, गंदे कमरे हैं, तो यहाँ पर टेम्प्ट ललचाना कहेंगे अपने। अगला 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है आपका। व्हाट डज द मैप रिप्रेजेंट। ये मैप क्या रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड पावरफुल। समृद्ध और धनवान, शक्तिशाली, समृद्ध और शक्तिशाली लोगों का संसार, गरीबों का संसार, गंदी बस्ती के बच्चों का संसार। वर्ल्ड द पोइट वांट फॉर द स्लम चिल्ड्रन। और कवि बच्चों के लिए स्लम चिल्ड्रन के लिए चाहता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो ये मैप है ना, वो समृद्ध और शक्तिशाली जो संसार है उसको प्रस्तुत कर रहा है मैप, और चित्र वगैरह जो भी लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है। व्हाट इज द स्टंट बॉय रिसाइटिंग। स्टंट बॉय किस चीज को रिसाइट कर रहा है। सेट मानो तो उच्चारण करना, यानी जो लड़का दुबला दुबला पुतला बैठा है वो किस चीज का वर्णन कर रहा है। लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। डेस्क पर अपने लेसन का, शेक्सपियर की कविता का, ल्यूज ऑफ नेचर प्रकृति की पत्तियों का, या हिज कंपोजिशन अपनी रचना। तो ये ए उत्तर है आपका। द लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। डेस्क पर बैठा हुआ अपना लेसन है वो रिसाइट कर रहा है, उच्चारण कर रहा है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऑन आउटस्क्रीम वॉल्स डोनेशन सजेस्ट। कि ऑन आवर क्रीम वॉल्स, सावर क्रीम वॉल्स, सावर क्रीम वॉल्स, क्रीम की जैसी वॉल नहीं, सावर क्रीम वॉल्स है, तो ये अपने कह सकते हैं कि सफ़ेदी है वो हल्की है। डोनेट सजेस्ट है क्या, किसकी ओर से सुझाव देती है। स्कूल आर वेल इक्विप्ड। स्कूल बहुत अच्छे हैं, अच्छे संसाधन है। स्कूल्स आर स्मॉल बट दे आर ट्राई टू इम्पार्ट एजुकेशन। स्कूल छोटे हैं लेकिन वो एजुकेशन बढ़ा रहे हैं। स्कूल्स हैव ए पुअर एंड इल इक्विप्ड एनवायरनमेंट। तो ये सी आपका उत्तर हो गया। कौन सा उत्तर हो गया, सी उत्तर हो गया कि स्कूल्स हैव ए पुअर एंड इल इक्वायरमेंट एनवायरनमेंट। स्कूल की स्थिति वो दयनीय है और संसाधन भी बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सिट्स एट द बैक ऑफ द क्लास। क्लास में पीछे कौन बैठा है। ए स्वीट एंड यंग पीपुल, ए पेपर स्विंग बॉय, ए टाल गर्ल, ए गर्ल विथ हेयर लाइक रूटलेस बीड्स। तो ये तो आगे बैठे, लेकिन ये जो ए ऑप्शन है, ए स्वीट एंड यंग पीपुल, वो पीछे पीछे बैठा हुआ है। ए उत्तर हो गया आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका। द कलर ऑफ सावर क्रीम इज। सावर क्रीम रंग कैसा रंग है। सफ़ेद रंग नहीं है, पीला भी नहीं है, ये सफ़ेद है लेकिन वो सफ़ेदी थोड़ी पीली पड़ती हुई है, तो ऑफ वाइट कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, ऑफ वाइट। तो आपका उत्तर हो गया सी। नेक्स्ट। द पेपर स्विंग बॉय विथ रेड्स आइज मीन्स द बॉय इज। तो पेपर स्विंग बॉय है जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं, ये लड़का क्या है। स्लाई एंड सेक्रेटिव, शॉर्ट एंड लीन, हंगरी एंड थिन, सैड एंड डिप्रेस्ड। तो ये भूखा और पतला है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो गया, सी, हंगरी एंड थिन। सैड डिप्रेस्ड नहीं है, शॉर्ट लीन नहीं है, स्लाई एंड सेक्रेटिव नहीं है। स्लाई होता है शर्मिंदा, सेक्रेटिव तो गोपनीय, शॉर्ट होता है छोटा, लीन होता है झुका हुआ, सैड दुखी, डिप्रेस्ड तनाव में। तो ये हंगरी एंड थीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 17। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस फादर्स नाल्डेड डिजीज। पिता की गठिया बीमारी। तो यहाँ पर सिमिली नहीं है, यहाँ पर सीधा मेटाफर अलंकार रूप का प्रत्यारोप किया गया, तो बी आपका उत्तर हो गया।
अब आगे देखिए इसमें आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन रैट्स आइज। चूहे की आंखें, यहाँ पर सिमिली नहीं सीधा मेटाफर है लिटरेरी डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन लाइक रूफलेस विड्स। रूफलेस नहीं है, रूटलेस है, टी है यहाँ पर। लाइक के रूटलेस विड्स, तो लाइक और एज आ गया तो ये सिमिली हो गया, उपमा अलंकार हो गया। तो इसमें लाइक और एज के साथ कोई शब्द हो, तुलना की गई हो तो वो सिमिली होता है, और सीधी तुलना हो तो वो मेटाफर अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या है। व्हाट डज गस्टी वेव्स इम्प्लाई। यहाँ पर गस्टी वेव्स है वो क्या बताती है। स्लम चिल्ड्रन, गंदे बच्चे, एनर्जेटिक चिल्ड्रन, ऊर्जावान बच्चे, डिजीज चिल्ड्रन, और कदी हुए अनहैप्पी नाखुश। तो यहाँ पर जो गस्टी वेव्स है वो तो एनर्जेटिक चिल्ड्रन की ओर बता, हालांकि है नहीं यहाँ पर, क्योंकि लहरें होती है वो समुद्री है, वो लहरें तेजी के साथ आगे बढ़ती, तो वो तो ऊर्जावान है, तो यहाँ पर बी की बात की गई, लेकिन यहाँ पर बच्चे ऊर्जावान है नहीं, यहाँ उत्तर बी जरूर है। प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या है। What does the expression break or break open suggest। break or break का मतलब क्या, बैरियर ऑन द रोड, रोड पर बैरियर, बैरियर ऑफ गार्बेज, कचरे के ढेर पर बैरियर, बैरियर ऑफ डर्टी एनवायरनमेंट मस्ट बी ब्रोकन। यानी गंदे पर्यावरण के जो बैरियर है और उनको तोड़ दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर है सी, बैरियर्स ऑफ डर्टी एनवायरनमेंट मस्ट बी ब्रोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। What have the windows done the children live in the poem। What have the windows done the children live in the poem। कि विंडो खिड़कियां डन द चिल्ड्रन लाइव इन द पोएम, कविता के अंदर बच्चों के जीवन का किस प्रकार वर्णन किया। शट एंड द डोर, बंद है दरवाजे, ब्लॉक्ड द पैसेज, गलियां बंद है, क्लोक्ड द सनलाइट, हैव शट द चिल्ड्रन इनसाइड एंड ब्लॉक्ड देयर ग्रोथ। बच्चे हैं वो इनके अंदर बंद हो गए हैं और उनकी वर्दी है वो भी बंद हो गई है, तो डी हो गया, यानी उनका विकास नहीं हो रहा है। तो आपका उत्तर क्या है, डी है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, कविता के प्रश्नों को ढंग से पढ़िए क्योंकि इनके स्पष्ट उत्तर नहीं होते, दिक्कत न आए आपके, सावधानी पूर्वक पढ़िए। व्हाट डज द पोएट शो थ्रू एक्सप्रेशन। कवि क्या दिखाना चाहता है इस अभिव्यक्ति से। सो ब्लॉट दियर मैप्स, ब्लॉट होता है कलंक, दियर मैप्स उन नक्शों पर कलंक, विद सलम गंदी बस्ती के, एज बिग एज डूम नरक की बाती, नरक की बाती, ये बड़े बड़े कलंक है उन गंदी बस्ती में। ये किसके ऊपर कलंक है, किसके बारे में बात की जा रही है और कैसी बात है। इज क्लॉट द स्ट्रीट, एंजॉय द मैप, बिग मैप, इनका कोई मतलब नहीं है। पोइट्स प्रोटेस्ट, कवि विरोध करता है अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय, एंड इनइक्वलिटी, और असमानता, अन्याय और असमानता के खिलाफ है वो कवि है, वो विरोध कर रहा है इस पोएम के माध्यम से। तो आपका उत्तर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पर क्या है। मेंशन एनी टू इमेज यूज्ड टू एक्सप्लेन द प्लाइट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। प्लाइट होती दयनीय स्थिति। इस कविता के अंदर यह आता है स्लम चिल्ड्रन की जो छवियां हैं उनका, दयनीय छवियां हैं, उनमें से दो छवियों का वर्णन कीजिए। कौन कौन सी छवि का वर्णन किया गया कि ओपन हैंडेड में, तो इसमें तो है नहीं, फ्रॉम हिज डिस्क, बेल्ट फ्लोवरी, फॉगी स्लम एंड बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। तो बेल्ट फ्लोवरी नहीं है, फ्रॉम हिज डेस्क नहीं है, ओपन हैंडेड मैप हाँ ये जरूर है, परंतु ये उनकी स्थिति नहीं है, गरीब बच्चों की स्थिति उनकी क्या, फोगी स्लम्स, यानी अंधकार में ही झोंपड़ियाँ, उनकी बस्तियाँ वो काली पड़ी हुई है। एंड बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, और बॉटल बिट्स कांच के टुकड़े और पत्थरों पर कांच के टुकड़े, इनका वर्णन आपकी पंक्तियों के अंदर किया गया है। तो आपका उत्तर क्या है, डी है। नेक्स्ट 25, व्हाट अट्रैक्ट द स्लम चिल्ड्रन। गंदी बस्ती के बच्चों को कौन आकर्षित करता है। द एनिमल, जानवर, द मूवी, द आइसक्रीम, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शिप सन। तो सुंदर वस्तुएं जैसे जहाज है, सूर्य है, ये इन बच्चों को है वो आकर्षित करता है। तो आपका उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 देखिए क्या है। इन व्हाट सीन आर द स्लम चिल्ड्रन डिफरेंट। किस दृश्य में बच्चे हैं वो भिन्न दिखाई देते हैं। तो देखिए क्या है आपका उत्तर,
देयर आईक्यू, आईक्यू में भी नहीं है, बुद्धि में भी नहीं है पोशाकों, बिकॉज ऑफ नो एक्सेस टू होप एंड ओपननेस ऑफ द वर्ल्ड, उनके कोई उम्मीद नहीं है वहाँ तक पहुँच की और उनका खुला संसार भी नहीं है। तो आपका डी उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप का क्या अर्थ है? पावर ऑफ द पुअर, गरीबों की शक्ति, द पुअर आर पावरफुल, गरीब शक्तिशाली होते हैं, द पुअर आर पावरलेस, गरीब शक्तिहीन होते हैं। मैप्स आर डाउन एट द ऑर्डर ऑफ ए पावरफुल पीपल लाइक हिटलर, यानी ये जो मैप है, ये नक्शा है, वो हिटलर जैसे शक्तिशाली लोगों के द्वारा बनाया गया। तो आपका उत्तर डी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द स्टंट बॉय रिसाइटिंग, स्टंट बॉय है वो क्या कर रहा था? तो ए लेसन फ्रॉम डेस्क, डी उत्तर है, अपनी डेस्क के अपना लेसन है वो याद कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 29, हु आर सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम क्लास के अंदर यानी किनारे, डिम क्लास के किनारे में, अंधेरी क्लास के किनारे के अंदर कौन बैठा हुआ था? एक घर, एक बूढ़ा व्यक्ति, अध्यापक या अननोटिस्ड यंग बॉय? तो ये अननोटिस्ड यंग बॉय जो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। तो डी उत्तर हो गया आपका। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लुक द फेसेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव, बच्चों के चेहरे और बाल है वो किस प्रकार के दिखाई देते हैं? रिच एंड ब्यूटीफुल, सुंदर और धनवान, ऑर्गेनाइज्ड आयोजित, सुव्यवस्थित, हेल्दी स्वस्थ, या पेल फेसेस पीले चेहरे, स्कैटर्ड एंड अनडन एयर और बिखरे हुए और बिना बंधे हुए बाल। तो उत्तर आपका डी है। यहाँ पर चेहरे और बालों के बारे में पूछा है, तो चेहरे पीले दिखाई देते हैं और बाल है वो खुले, बाल अंडन यानी खुले, और स्केटर्ड मतलब बिखरे हुए बाल हैं। तो डी उत्तर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द हेड ऑफ द टाल गर्ल वेट डाउन, वेट डाउन सिर झुकाए हुए, जो लंबी लड़की है वो अपना सिर क्यों झुकाए हुए हैं? बाय द बर्डन ऑफ स्टडी, अध्ययन के वजन से, बाय द बर्डन ऑफ, और कार्य के वजन से, बाय द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड, सांसारिक वजन से। तो सांसारिक वजन से, सांसारिक वजन से। तो आपका उत्तर क्या हो गया? सी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट विश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, व्हाट डज द पोइट विश, कवि क्या कामना करता है? फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, ऑफ द स्लम्स यानी झोंपड़पट्टी, स्लम्स यानी गंदी बस्ती, गंदी बस्ती के बच्चों के लिए कवि क्या कल्पना करता है? ए विश देम टू हैप्पी एंड हेल्दी, उनको स्वस्थ रखना, बिल्कुल सही बात है, खुश और स्वस्थ रखना। ए विशेज ए गुड चेंज फॉर देम, उनके लिए अच्छा परिवर्तन, ये बात भी सही है। ही वांट देम टू लीड ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, वह उनको स्वस्थ और खुश जीवन की ओर ले जाना चाहता है। तो ए और बी सी तो एक जैसा है, तो ये तीनों ही उत्तर है। तो आपका उत्तर हो गया डी, ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाउ कैन पावरफुल पीपल हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, शक्तिशाली लोगों को गरीब बच्चों की कैसे सहायता करनी चाहिए? बाय फाइटिंग विद द गवर्नमेंट, सरकार से लड़कर, बी बाय फाइटिंग विद द पावरफुल, शक्तिशाली लोगों से लड़कर, सी बाय ब्रिजिंग गैप्स ऑफ इनइक्वलिटी एंड इनजस्टिस, ब्रिजिंग होता है पुल बनाना, गैप्स ऑफ इनइक्वलिटी असमानता और अन्याय, असमानता और अन्याय का जो गैप है लोगों के बीच में, अयोग्यता, इन क्वालिटीज, अयोग्यता भी कह सकते हैं, अयोग्यता और अन्याय क्या जो गैप है, अंतर है, उस पर ब्रिज बनाना, नहीं एक जैसा न्याय उनको मिलना। तो सी उत्तर है आपका। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डू कैटकॉम्स सिग्निफाई, कैटकॉम्स किसकी ओर इंगित करता है? कैटाकॉम्स यानी ये कब्र के अंदर दफनाई हुई लाशों के ऊपर जो गुंबद बनाए गए हैं उनके बारे में है। तो कि अंडरग्राउंड सीमेंट्री शोइंग इररिलेवेंस ऑफ द मैप हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम, कि क्लासरूम के अंदर जो चित्र लटके हुए हैं उनमें यह भी है कि कुछ लोग जैसे उनका जो गुंबद वगैरह, कुछ लोग जो नीचे दफने हुए उनका गुंबद जो सुंदर चित्रण लिए हुए हैं, तो उनको भी वहाँ पर लटकाया हुआ है। तो ए उत्तर हो गया आपका। भी कुल मिला के ये बात है कि जैसे बड़े लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, तो उनकी जो कब्र होती है, मज़ार होती है, कब्र होती है, उसके ऊपर कुछ गुंबद वगैरह बना दिया सुंदर सा, और उसके बाद उसको तस्वीर के अंदर ढाल दिया और फिर लटका दिया। तो ये आपका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 35 देखिए, व्हाट वाज द बॉय विथ रेड आइज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, कि व्हाट वाज द बॉय विथ रेड आइज ट्राइंग टू एस्केप, एस्केप माने होता है बचना, एस्केप माने क्या होता है? बचना। तो कहा गया है कि व्हाट वाज द बॉय विथ रेड आइज, यानी
चूहे जैसी आंखों वाला लड़का है वो किससे बचने की कोशिश करता है? ब्राइट लाइट आउटसाइड, बाहर की चमक से, ओपनेस ऑफ ट्रीज, खुलेपन पेड़ों के लिए, डिम लाइट ऑफ द क्लास, क्लास की डिम लाइट से, चिल्ड्रन इन द रूम, बच्चे कक्षा में, तो सी, यानी द बॉय विथ रेड आइज ट्राई टू स्केप फ्रॉम ए डिम लाइट ऑफ द क्लास, यानी सी, इससे बचा हुआ है। तो डिम लाइट की ओर है, यानी अंधेरे के अंदर बैठा है, सी उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 36 देखिए क्या है। व्हाट डू द फेसेज ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट? स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उनके चेहरे किस प्रकार के दिखाई देते हैं, या उनके चेहरों पर क्या दिखाई देता है? सैडनेस और लैक ऑफ एंथुजियम, यानी उदासी और उत्साह की कमी। लैक माने होते कमी और एंथुजियम उत्साह की कमी, तो डी उत्तर हो गया आपका। ये वहाँ के बच्चों के चेहरे पर झलकता है। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम? कविता के अंदर पोएटिक डिवाइस क्या है, कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया गया? तो यहाँ पर आपका देखो एलिट्रेशन एंड सिमिली, ये भी है, मेटाफर, इमेजरी है, साइनक एंड आयरनी, ऑल, तो ये सभी का एक दो बार प्रयोग है, तो आपका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। उत्तर क्या है? डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। व्हाट काइंड ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स हैव? जो क्या कहें, व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार के बच्चे हैं वो लिविंग इन स्लम्स हैव, गंदी बस्ती के अंदर रह रहे हैं? फुल ऑफ लव, प्रेम के साथ, फुल ऑफ केयर एंड वार्म, तो बड़ी गर्मजोशी और प्रवाह के साथ, होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल, आशा विहीन और संघर्ष के साथ, तो ये आपका सी उत्तर है। वहाँ पर जो बच्चे रह रहे हैं वो आशाहीन हैं, निरुत्साह हो गए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट डज द पोइट पोर्ट्रे इन द पोएम? कवि है वो कविता के माध्यम से क्या इंगित करता है? यंग माइंड्स, युवा विचार, प्लेफुलनेस ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का खेलना, क्वाइटनेस ऑफ यंग माइंड, युवा मस्तिष्क के पर्सन, द प्लाइट ऑफ यंग चिल्ड्रन इन द स्लम, गंदी बस्ती के छोटे बच्चों की दयनीय स्थिति, तो आपका उत्तर क्या है? डी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 40। हु वाज द रिटन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम? एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम किसने लिखा है? रुडयार्ड किपलिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ, कमलनाथ या स्टीफन स्पेंडर, तो आपका उत्तर है स्टीफन स्पेंडर। कौन सा उत्तर है? स्टीफन स्पेंडर, डी उत्तर है। स्टीफन स्पेंडर ने ये पोएम लिखी है। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका। व्हाट डज द पोएट वांट? कवि क्या करता है या कवि क्या करना चाहता है? टू सेंड द चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्लम, बच्चों को गंदी बस्तियों से बाहर भेजना चाहता है। टू सेंड द चिल्ड्रन टू अमेरिका, बच्चों को अमेरिका भेजना चाहता है। टू सेंड द चिल्ड्रन टू ओपन फील्ड, बच्चों को खुले खेतों में भेजना। टू सेंड द चिल्ड्रन टू बीच, बच्चों को समुद्री किनारे भेजना चाहता है। तो वो क्या करना चाहता है? बच्चों को गंदी बस्ती से बाहर निकालना चाहता है। तो उत्तर कौन सा है आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। What other freedom the poet want to the slum children to enjoy? कि किस प्रकार की स्वतंत्रता गंदी बस्ती के बच्चों के लिए जो उनका आनंद उठा सकते हैं कवि चाहता है? कवि कौन सी स्वतंत्रता की चर्चा करता है जो गंदी बस्ती के बच्चे आनंद से उठा सकते? फ्रीडम ऑफ रोमिंग, घूमने की, फ्रीडम ऑफ स्पेंड मनी, धन खर्च करने की, फ्रीडम टू ईट, खाने की, फ्रीडम ऑफ नॉलेज, विजडम एंड एक्सप्रेशन, ज्ञान, बुद्धि और अभिव्यक्ति, तो डी उत्तर है। ये स्वतंत्रता चाहता है उन बच्चों के लिए जो गंदी बस्ती के। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट डू द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर इन द पोएम? डेपिक्ट माने तो इंगित करना। इस कविता के अंदर गवर्नर, प्रशासक, इंस्पेक्टर वगैरह है और ये आपके विजिटर है, किस और डेपिक्ट कर रहे हैं? हायर ऑफिशियल, उच्च अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये भी नहीं है, सरकारी ऑफिस नहीं, पॉलिटिकल पीपल, राजनीति नहीं है, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियस पीपल। पावरफुल शक्तिशाली, इन्फ्लुएंशियल होता है प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल ऑफ पीपल, यानी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियस पीपल, शक्तिशाली और प्रभावशाली। शक्तिशाली और प्रभावशाली लगभग एक जैसे, तो अपने डी। थोड़ा फर्क होता है, शक्ति जिसके अंदर शक्ति होती है और प्रभावशाली जो प्रभावित करने वाला होता है। डी उत्तर हो गया। 44 व्हाट ब्लॉट द मैप ऑफ द स्लम चिल्ड्रन? कि व्हाट ब्लॉट कौन सा कलंक है, द मैप नक्शे पर ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, यानी गंदी बस्ती के बच्चों के नक्शे पर कौन सा कलंक है? तो यहाँ पर कलंक की बात की गई है, तो कलंक कौन सा है आपका? गार्बेज, कचरा,
ब्लॉकेज या स्टोन इंस्टेंट, गलियों के अंदर पत्थर या डर्टी स्लम्स, गंदी बस्तियां। तो ये है आपका डी उत्तर। गंदी बस्तियां हैं वो सभ्य समाज पर क्या है, ब्लॉट है, कलंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डू द वर्ड फॉग टू एंडलेस नाइट मीन? फॉग से एंडलेस नाइट, यानी फॉग मतलब धुंध से, अंधेरे से एंडलेस नाइट जिसका अंत न हो, ऐसी रात्रि जिसका अंत न हो की ओर ले जाने का क्या अर्थ है? तो अंधेरा ही होगा। ब्राइट लाइट आउटसाइड ये नहीं है, ब्राइट फ्यूचर भी नहीं है, होपलेसनेस भी नहीं, ये है डार्क एंड अनसर्टेन। क्या है ये? डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ स्लम चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। यानी गंदी बस्ती के अंदर जो बच्चे हैं वो जन्म से लेकर मृत्यु तक है वो अंधेरे और अनिश्चित भविष्य के गर्त में चले गए। तो डी उत्तर हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 45 क्वेश्चन थे। यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य साथियों को शेयर करते हुए घंटे का निशान भी दबा दीजिए। अगली पोइम के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।